सत्ता की गलियारों में किस तरह से अपनी आवाज़ को गूंज बनाना है, ये बहुत कम ही नेता जानते हैं। और जानते जो हैं वही उसका लाभ भी उठाते हैं और वही अपने समुदाय को लाभान्वित भी करते हैं। वो समुदाय जो सदियों से वंचित है, वो समुदाय जो दबा कुचला हुआ है, और उसी के नेता माने जा रहे हैं निषाद समुदाय के। और माने जा क्या रहे हैं, नेता हैं ही, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद। हमारे साथ इस समय न्यूज़ वॉच 18 चैनल के माध्यम से मौजूद हैं। चूँकि सियासत की गलियारों में आज के दिन 7 जुलाई को बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 बजा है, अभी तक कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम इनसे जानेंगे इनके मंसूबों के बारे में और इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, सीधे उसी प्रश्न पे आ जाता हूं कि प्रवीण जी भी गए हैं वहां पे और भी सारे लोग बुलाए गए हैं। कैसा आपको मतलब लग रहा है, क्या हो सकता है? नहीं, बहुत बेहतर हो रहा है और होगा ही, क्योंकि इस देश को हमारे लोगों ने आज़ाद कराया था, तो हिस्सेदार तो हम लोग हैं ना। आज नहीं, कल मिलेगा सिस्टम में। हमारे लोगों को तो 70 फुट नीचे डाल दिया था 70 साल में सारी पार्टियों ने। वोट हम ही से लिया, गड्ढा हम अपने खोद के हमें 70 फुट नीचे डाल दिया। कम से कम एक सिस्टम बना आज के दिन में कि आज हम अपनी आवाज़ को 70 फुट ऊपर कर दिया। मैं बधाई दूंगा बीजेपी को, उनके शीर्ष नेतृत्व को, कि उनके सहयोग से हमारे मुद्दे आज राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अमित शाह जी के पास, मोदी जी तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। रहा मंत्रिमंडल में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है। 160 सीट निषाद बाहुल है। अगर कम संख्या में कम वोट, कम सीटें प्रभावित करने वाले को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, तो एक बहुचर्चित नेता गोरखपुर में हम लोगों ने जीतने के बाद फिर वापस कर दिया सीट माननीय योगी जी को। हम लोग बहुत ख़राब सीट मिली थी संत कबीर नगर, उसे जिता दिया। तो आज 160 सीटें निषाद बाहुल है। और मछुआरा जो है एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि हमारे मुद्दे हल होने चाहिए। और मुद्दे हल करने के लिए दिल्ली की अदालत ही ऐसी है कि जो कह सकती है कि राष्ट्रपति ने जो लिखा है उसे जिस तरीके से उत्तराखंड में भेजा कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, एक लेटर की उम्मीद है कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है। और जिस तरीके से 1961 में राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्लाह को मझवार में गिनने के लिए और अनुसूचित जाति की सूची में मझवार नाम से शामिल कर रखा, और गौड़ तुरैया नाम से है, और कश्यप कहार तुरैया का प्रवासी जाति है। उसी लेटर के इंतजार है। तो उसमें एक प्रवीण निषाद अगर वकील बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आज ये जो समाज छिटक रहा त्रिस्तरीय चुनाव में देखने में आया, वो छिटकेगा नहीं। आराम से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐतिहासिक विजय लाने के लिए 2022 के लिए अच्छा पहल हो सकता है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, लेकिन अभी बात 2 बजने की है और शाम तक कुछ भी हो सकता है। अगर प्रवीण निषाद को कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है, तो क्या भविष्य देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद लोगों का? देखो, 70 साल से हम लोगों ने सबको समय दिया है, और जिसको वोट दिया उसने हमें बर्बाद कर दिया कानून बनाकर। कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा दी, बसपा से मिलकर हमारे तालघाट नदी रोजी रोटी छीन लिया जितने भी थे। इतना अन्याय तो कोई दुनिया में नहीं होगा कि जिस देश के लोगों को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को हम लोगों ने आज़ाद हुआ, और 8 घंटे हम लोगों ने बहस कराया था कि हम लोग क्रिमिनल कास्ट घोषित हैं, उनके काले कानून हटे हैं, और जो है अंथा सेमेन अंगार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो। ये मीरा कुमारी जैसे लोग उसे कबाड़े में डाल दिया। मेरे लोग गुस्से में आए, कांग्रेस देखो कबाड़ खाने में चली गई, सपा बसपा उसकी मदद करती थी, वो भी कहाँ चली गई। तो आज के दिन में एक समुदाय है कि आज इस मुद्दे को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अलावा करना होता तो पिछली सरकारें कर देती, उल्टा ही कानून चलाया। उम्मीद लग रही है निश्चित रूप से करेगी तो बीजेपी सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। हम लोग लड़ाकू खानदान के हैं, हम लोग लड़ाकू खून हैं, लड़ेंगे जहाँ से मिलना वहीं से लड़ेंगे ना। पीछे तो गलत लड़ाई लड़ गया, लड़ते लड़ते हम ही लोग नीचे चले आए। कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, शीर्ष नेतृत्व को। सार्थक वार्ता हुई है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कि आपके जो मुद्दे थे वो 70 फुट जो नीचे दबाया था पार्टियों ने, उसे आपने नीचे दबा के अगर हमें 40 सीट उत्तर प्रदेश में मोदी जी को विजय जिताया, सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हार गई। 160 सीट आप बाहुल है, 70 सीटें आपकी है, नदियाँ साथ साथ हैं, झीलें हैं हर गाँव में, हर विधानसभा में आपका प्रभाव है। और आपका जो वोट बैंक है वो नेचुरल अलायंस है भाजपा के साथ, कि राम कभी जो है उनके पास खाली
हाथ गए थे निषाद राज के पास, और निषाद राज ने सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। और आपकी सेना का दुरुपयोग किया सपा बसपा कांग्रेस ने, वो आप सेनापति हो, मेरे साथ खड़े हो गए। 40 सांसद चिल्लाते हैं दिल्ली में कि डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी की देन है कि हम जीत के आए। तो इतना बड़ा वोट बैंक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम हमारे वोट को अटेस्ट भी किया। हमारे मुद्दे को सुनकर आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हल होने की उम्मीद भी है, और उन्होंने वादा भी किया है कि आपके एक एक काम किए जाएंगे। 70 साल हमने 70 धारा 370 खत्म करने में हमारे 70 नेता शहीद हो गए, टाइम लगा लेकिन निश्चित किया मैंने। अगर हमने धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, तो आपके भी मुद्दे को हल करेंगे, समय चाहिए। तो अगर 70 साल हमने दूसरे को दिया तो हमने तो 2 साल है ना। तो मोदी जी योगी के अलावा कोई कर नहीं सकता है, तो हम उन्हीं से लड़ेंगे और लड़ कर लेंगे। आज नहीं कल लेंगे, सारा कुछ लेंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल होता है अभी जो हाल के यूपी के सियासत में बहुत ज़्यादा गरमाया था, डिप्टी सीएम का मुद्दा। ये कौन कह रहा है कि आपको डिप्टी सीएम होना चाहिए? आपका समुदाय कह रहा है या आप स्वयंभू कह रहे हैं? क्या है इसके बारे में, क्योंकि जनता ये समझ नहीं पा रही है। देखो, जनता तो उसे कहते हैं जो कुछ जानती न हो, जानता जो हो उसे नेता कहते हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। मेरा समाज मेरे से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दिया है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए कांसीराम, तो कभी दलितों के माँ के कोख से कभी हरवा पैदा होते थे, लेकिन पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की बात मान लिया और संविधान में आरक्षण को लागू करा लिया। उनके एक नेता, एक झंडा, कितनों खराब थी बहन जी और कांसीराम साहब, लेकिन आज दलितों के माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। तो नेता और पार्टी ने उनको दिया। कभी यादव भाई के माँ के कोख से पहले चरवा पैदा होते थे, आज कलम चलाने वाले पैदा होते हैं। गलत धारणा थी, लेकिन मुलायम सिंह को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मान लिया। उसी तरीके से डॉक्टर संजय उन समाज को पढ़ाए कि भैया झुआ भर वोट पर पौआ का लेवी लगा हुआ, और पौआ भर वोट पर पार्टी का लेवी लगाकर 30 साल से सत्ता लेकर अपने लोगों को हाकिम बना रहे हैं, और पैसे पर और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो झुआ भर वोट पर पौआ का लेवल हटाओ, निषाद पार्टी का लेवल लगाओ, और आज के दिन में जो तुम्हारा आरक्षण देता, बात करता, उसके साथ जाओ। 2018 में हमने 17 में चुनाव लड़ा, 18 में योगी जी के साथ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा सपा बसपा, लेकिन मिलना हमारे दिल्ली से लखनऊ से है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उम्मीद है कि हमारा समाज ये माना है कि डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बना दे, जैसे बहन जी को बना दिया, तो आज का समाज उनका हीरो है, और आज के दिन में उनके दलितों उनका जो है, तो मेरा समाज हमें मुख्यमंत्री देखना चाहता। सुख दुख में किसी को दुख दे के सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो हमारा समाज मित्र की हैसियत से मेरे समाज के लोग, मैं प्रवास पर जब गया तो उन्होंने कहा भाई एक सलाह मैं डॉक्टर साहब देना चाहता हूँ कि हम लोग तो आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आज नहीं कल, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव में चौथे नंबर पर आ गई है। आप कम संख्या में जो वोट है उसको अगर चेहरा बना रहे हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का, तो डॉक्टर संजय का चेहरा बनाएं। तो झुआ भर वोट है, 160 सीटें हैं, 70 सीटें 70,000 से ऊपर है, नदियों के किनारे हमारे लोग हैं। अब वो सेना आप हमारे साथ है, अटैच भी है। तो अगर आपका चेहरा उप मुख्यमंत्री में लगा देते हैं तो 2022 जो मोदी और योगी की सपने है, उनका मतलब प्रचंड बहुमत से पुनः हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी योगी की सरकार बने। आप उत्तर प्रदेश में तो हमारा जीता हुआ प्रत्याशी हारने का प्रमाण पत्र दे रहे थे, हमारे लोगों ने चौकी फूका तब मिला। तो ये सब चीज़ें समाज पावर देखकर, पावर का मतलब ऐसा मंत्रालय हो कि जिसे सुने जाए। जैसे आज के दिन में मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, 4 साल हो गया, 4.5 साल, लेकिन कभी मौर्य रोड पर नहीं आए। इसके मतलब उन्हें न्याय मिल रहा है, उनके लोगों को सम्मान मिल रहा और रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा। कभी ब्राह्मण समाज रोड पर नहीं आया, क्योंकि उनके लोगों, अगर डॉक्टर संजय के चेहरे लग जाए तो ऑटोमेटिकली अधिकारी डर जाएंगे और इन्हें न्याय मिलना पड़ेगा, इन्हें रोड पर नहीं आना पड़ेगा। हमारा समाज तो रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहा है कि कहीं ये अन्याय हो रहा, कहीं ये बलात्कार हो रहा, कहीं हो रहा। तो आज के दिन में हमसे कहते हैं हमारे लोग, आज के दिन में देख लो कैसे अन्याय हुआ कि देख लो कि जो पिछली सरकारें थी इनकी ज़मीन छीन लिया और इनके ऊपर टेंडर करने लगे। इनका तालघाट नदी बरकती इनकी ज़मीन छीन लिया। अब एक कानून बना दिया, अभी वर्तमान एक अधिकारी है जो मछली मारने में बसपा को जो खाया सपा को, वही इस समय भाजपा के समय आ गया कि 15 दिन में 15 लाख जमा कर दो, जो टेंडर होते 15 गुना बढ़ा दिया। तो हमारा समाज 10 साल में 1-1 लाख जमा करके खाता पीता था। अब 15 दिन में 15 लाख कहाँ जमा करेगा? 15 लाख होता तो कहीं मछुआरा रहता, कहीं मछली मारता। अब वो देख लो लॉकडाउन में 5 लाख जमा कर दिया, टेंडर हुआ नहीं जमा, पर टेंडर कैंसिल हो गया। वो मेरा समाज रो रहा आके। तो आज के दिन में हमारे समाज का मानना डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से 2022 में प्रचंड बहुमत आएगा, और समाज के साथ जो अन्याय हो रहा, समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है, जो भी इनका जो हिस्सेदारी है, वो आसानी से मिल जाएगा। ये हमारे समाज का सलाह है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल,
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अभी तो आपने चाहतों की बात की, अगर त्यागना पड़े तो क्या किस पे मान जाएंगे? 3 बातें: प्रवीण निषाद जी को मंत्रिमंडल में शामिल करना, आपको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाना और आरक्षण, निषादों के आरक्षण की 10% की मांग। अगर तीनों में किसी एक को त्यागना पड़े तो क्या करेंगे? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए पार्टी नहीं बनाई है। हमारे समाज ने निर्णय लिया कि हमारे समाज में एक पार्टी होनी चाहिए, जैसे दलित यादवों ने बना लिया। तो उन्होंने अपने आरक्षण, अपने सामाजिक मुद्दे के हल करने के लिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। पहले हमारे समाज का पहला नंबर हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण मानते हैं ना, अभी मानते हैं कि पहला मुद्दा है। पहला मुद्दा है, अभी हमेशा कह रहा हूँ, और वही हमारा हल होना चाहिए। एक लेटर आना है कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमें आरक्षण चाहिए। दूसरा मुद्दा, हमारे ऊपर जो मुकदमे, हमारे समाज के ऊपर जो मुकदमे लग गए हैं आरक्षण इस राजनीतिक जो आंदोलन के, वो हट जाने चाहिए। तीसरा, मेरा तालघाट नदी जो हमारा रोजी रोटी छीना गया है, वो वापस हो जाना चाहिए। चौथा, हमारे समाज के लोगों का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी के लोगों का समायोजन होना चाहिए। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, वो उनका विशेषाधिकार, वो क्या करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बेबाकी से डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी सारी बातों को रखा है। और इस समय अगर बात भारत की सियासत की जाए, लखनऊ की सियासत की जाए, दिल्ली की सियासत की जाए, तो यही बातें चल रही हैं फिलहाल इस मुद्दे को लेकर। हम आपसे लगातार जुड़ते भी रहेंगे। और डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी सारी बातों को कहा और अंत में वो बार बार कहे हैं इस चीज़ को कि निषाद आरक्षण ही उनका पहला मुद्दा होगा। बाकी चीज़ों पे शायद हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन निषाद आरक्षण उनको भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, सरकार से चाहिए, और उनकी पूरी उम्मीद भी है इस सरकार से। अपने सहयोगी धनेश के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए सुनय पांडे।